इस खबर के प्रायोजक हैं विवेक विश्वविद्यालय बिजनौर। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में स्थित महर्षि कण्व ऋषि का आश्रम शीघ्र ही राजा भारत की स्मृतियों से सुशोभित नजर आएगा। महर्षि कण्व ऋषि, उनकी पुत्री शकुंतला और महाराजा दुष्यंत के जीवन काल से संबंधित कई ऐतिहासिक महत्व वाली स्मृतियों को इस आश्रम में संजोने के प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, ताकि आश्रम को जनपद और बाहर से आने वाले नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया जा सके। प्रशासन की कोशिश है कि गंगा और मालन नदी के संगम पर स्थित इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। इन्हीं कोशिशों को मूर्त रूप देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा शासन से बजट स्वीकृत कराकर कण्व आश्रम में सौंदर्यीकरण और विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। बिजनौर से चंद किलोमीटर दूर राबली गांव के पास गंगा और मालन नदी के संगम पर स्थित ये वही आश्रम है जब महाराजा दुष्यंत आखेट करते हुए वन में भटक कर यहाँ पहुंच गए थे। यहाँ उन्होंने महर्षि कण्व ऋषि के आश्रम में शरण ली थी और उनकी पुत्री शकुंतला की सुंदरता से मोहित होकर उन्होंने गंधर्व विवाह भी किया था, जिनसे पैदा हुए पुत्र का नाम भरत रखा गया था। उन्हीं राजा भरत का व्यवहार, आचरण और कामकाज का प्रभाव नागरिकों पर ऐसा हुआ कि हमारे देश का नाम भी उनके नाम से जोड़कर भारत कर दिया गया। उत्तर प्रदेश और खासकर जनपद बिजनौर के नागरिकों के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि राजा भरत बिजनौर की पावन धरती पर पैदा हुए हैं। कण्व आश्रम के इसी महत्व को समझते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार भी बिजनौर के कई अन्य ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की निगरानी में इन स्थलों का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण के साथ ही यहाँ पर कुछ अन्य जरूरी निर्माण कार्य भी कराए जा रहे हैं। इसी कवायद के तहत जिलाधिकारी जसजीत कौर के द्वारा बृहस्पतिवार को कण्व ऋषि आश्रम का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति का लिया जायजा। इस दौरान डीएम ने निर्देश दिए कि कण्व आश्रम स्थल का सौंदर्यीकरण करते हुए इसे यथाशीघ्र आकर्षण का केंद्र बनाया जाए। जिलाधिकारी कौर ने लगभग 61 बीघा क्षेत्र में फैले कण्व ऋषि आश्रम स्थल में चल रहे सुंदरीकरण एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता का लिया जायजा और कार्यदायी संस्था CNGS के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय अवधि में समस्त कार्य पूर्ण करें। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने स्थायी गौशाला का भी निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ साधारण गौवंशों के साथ साथ दुधारू गाय भी रखी जाए। उनके गोबर को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कण्व आश्रम स्थल को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए उसका सौंदर्यीकरण कराएं। यहाँ पर महर्षि कण्व ऋषि और राजा भरत आदि से संबंधित स्मृतियों का चित्रण एवं लेखन भी कराएं। इस मौके पर स्वयंसेवी संस्था के पदम सिंह अहलावत द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष गंगा मालन बंध की समुचित मरम्मत तथा मजबूती के लिए उस पर पत्थर लगवाने, नवनिर्मित भवन में विद्युत कनेक्शन लगवाने तथा पुलिस चौकी की स्थापना की मांग की गई, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उक्त कार्यों पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस दौरान तहसीलदार सदर, स्वयंसेवी संस्था के सदस्य पद्म सिंह अहलावत तथा ग्रामीण लोग मौजूद थे। गोवर्धन न्यूज के लिए बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।